Hello guys, today I am going to take on chapter 5 Mother's Day by J.B. Presley from Snapshot class 11. This is a play. This is a very interesting play. और प्ले पुराने ज़माने में प्ले कहें, नाटक कहें, ड्रामेटिक्स कहें, काफ़ी कॉमन हुआ करते थे क्योंकि उस समय मनोरंजन के साधन बहुत कम थे। तो लोग मनोरंजन के लिए प्ले, ड्रामा, नाटक देखने जाया करते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा शेक्सपियर के अच्छे अच्छे प्लेज हैं जिनको देख के बहुत लोग एंजॉय किया करते थे। बात करें मदर्स डे की, तो मदर्स डे एक माँ की कहानी है और इनके जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में बताऊं मैं। और जो राइटर हैं जे बी प्रेस्ली के द्वारा ये प्ले लिखा गया है। और मुख्य पात्र हैं, मुख्य नायिका हैं, मुख्य किरदार हैं, वो एक माँ है। इस प्ले में जो माँ है, जो मदर है, उनका नाम है मिसेस एनी पियर्सन। वो जो कहानी है एनी पियर्सन की फैमिली परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो मुख्य नायक नायिका जो इस प्ले में हैं वो हैं मुख्य नायिका मिसेस एनी पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन हैं उनके हस्बैंड, एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं जॉर्ज पियर्सन। उनकी बेटी है डोरिस पियर्सन जिसकी उम्र करीब लगभग 20 साल के आसपास है। जो बेटा है उसका नाम है सिरिल पियर्सन, वो भी लगभग अपने 20 साल की उम्र के आसपास ही है। और इस प्ले में एक और है किरदार है जो मेन नायिका हैं एनी पियर्सन, उनके मित्र है, बचपन के मित्र है। उसका नाम है मिसेस फिट्जगेराल्ड। जो फिट्जगेराल्ड है वो फ्रेंड है किसकी हैं, एनी पियर्सन की। और एक छोटा सा किरदार और है, उसका नाम है चार्ली स्पेंसर। क्या नाम है? चार्ली स्पेंस है, वो है बॉयफ्रेंड किसका? वो है डोरिस पियर्सन जो है एनी पियर्सन की बेटी, उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है चार्ली। तो प्ले की शुरुआत जो है, पर्दा उठता है और शुरुआत ऐसे होती है कि ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं मिस एनी पियर्सन, फिट्जगेराल्ड, दोनों बैठे हुए हैं आमने सामने एक टेबल पे और दोनों की बातचीत चल रही है। जो मित्र हैं एनी पियर्सन की, मिसेज फिट्जगेराल्ड, इन्होंने इसी से कार्ड रीडर ऑल्सो, मतलब वो कार्ड देखकर भविष्य भी बता सकती हैं। और आजकल पड़ोस में ही रह रही हैं। किसके पड़ोस में रह रही हैं? मिसेस एनी पियर्सन की पड़ोसन हो गई हैं। तो आई हुई हैं, दोनों बैठे हुए हैं और दोनों की बातचीत चल रही है। दोनों चाय पी रहे हैं। आप अपने बुक में देखेंगे तो उसमें फ़ोटो भी बने हुए हैं, दोनों बैठे हुए हैं और चाय पी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। बातों में अपनी भी आदत होती है, कोई हाथ देखने वाला आता है, पानलोज आता है या कुछ पंडित जी आते हैं तो अपन अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मिसेस एनी पियर्सन हैं वो पूछती हैं कि तुम भविष्य बता सकती हो, तुम यू आर ए कार्ड रीडर, तो तुम मेरे बारे में कुछ बताओ। तो बताती हैं कि तुम्हारे बारे में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, तुम्हारे बेटा बेटी और हस्बैंड मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, ये तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करते। क्योंकि यू आर द मदर, तुम माँ हो, तुम उनके लिए दिन भर लगी रहती हो, उनका सब काम करती हो, फिर भी तुमको उतना इज्जत नहीं देते जितना देना चाहिए। वो कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कि आपसे कोई पूछते भी नहीं है, आपको बताना उचित भी नहीं समझते, जिसमें उनको ये बताना चाहिए किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उनको तुम्हारे घर के काम में भी हाथ बटाना चाहिए। तुम दिन भर काम में लगी रहती हो, उनका सब काम भी करती हो, कपड़े प्रेस करती हो, चाय बनाती हो, खाना बनाती हो, फिर भी तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बीच एनी पियर्सन बात टालने की कोशिश करती है, नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उनकी क्या हूँ, मदर हूँ और ये मेरा धर्म है और मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, ध्यान रखना चाहिए। तो उनको बीच में टोकते हुए मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि देखो,
ये बात सही नहीं है। हर व्यक्ति को उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। तुम अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए इतना सब लगी रहती हो, तो तुम्हें उनकी भी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारे तरफ। तो तुम्हें रेस्पेक्ट अर्न करना चाहिए, कमाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए कि उनकी कौन सी जगह है और उनकी लाइफ में तुम्हारी जगह कितनी इम्पोर्टेंट है। तो कहती नहीं नहीं, अब मैं इसमें कैसे क्या कर सकती हूँ। तो फिर मिसेस जो कार्ड रीडर है, फिट्जगेराल्ड है, वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो होती ना तो अच्छी तरह सिखा देती उनको उनकी जगह। तो फिर वो उनको एक ऑप्शन भी देते हैं कि सुन, ऐसे करते हैं, मैं जब ईस्ट थी अपने हस्बैंड के साथ तो मैंने कुछ और भी चीज़ें, विद्या सीखी हैं। मैं क्या करती हूँ, बॉडी एक्सचेंज कर सकती हूँ। मतलब तू मैं बन जाएगी और मैं बन जाऊँगी और तुम, हम दोनों का बॉडी तो सेम ही रहेगा, लेकिन आत्मा जो है वो बदल जाएगी। तो मैं क्या बन जाऊँगी, मैं बन जाऊँगी एनी पियर्सन और तू क्या बन जाएगी, फिट्जगेराल्ड बन जाएगी। तो अपन ऐसे करते हैं ना, एक दिन के लिए गेम खेलते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और एक दिन मैं तुम्हारे घर रहूँगी और तुम्हारे हस्बैंड और बच्चों को सबको अच्छे तरीके से सिखा दूँगी कि कैसे बिहेव करना चाहिए, फिर तुम आ जाना। तो शुरू में तो मिसेस एनी पियर्सन आनाकानी करती हैं, नहीं चाहती है, लेकिन फिर वो कन्विंस कर देती है मिसेस फिट्जगेराल्ड, और वो क्या करते हैं कि बॉडी को तो सेम ही रहती है, लेकिन अंदर से जो आत्मा कहें या जो भी मन कहें, वो क्या एक्सचेंज हो जाता है। हालांकि इससे पहले फिर एनी पियर्सन कंफर्म करती हैं कि ऐसा तो नहीं है कि तुम एक्सचेंज कर रहे हो बाद में भूल जाए, ऐसा नहीं। बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे को अच्छी तरह से आती है, इस बात की तू टेंशन ना ले, तू जब कहेगी मैं क्या करूँगी, एक्सचेंज कर दूँगी। तो दोनों की बातचीत ऐसे ही होती है, और वो कुछ मंत्र पढ़ती हैं और बॉडी क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो मतलब कहानी में अब क्या हो गया, जो एनी पियर्सन हैं वो मिसेस फिट्जगेराल्ड बन गई हैं, और मिसेस फिट्जगेराल्ड जो हैं वो क्या बन गई, एनी पियर्सन बन गई हैं। तो जो पियर्सन हाउस में हैं वो अब एनी पियर्सन नहीं है, देखने में तो एनी पियर्सन ही है, लेकिन अब एनी पियर्सन नहीं है, अब फिट्जगेराल्ड। आपको ऐसे समझना, बोलेंगे एनी पियर्सन, लेकिन कौन है, एनी पियर्सन की फ्रेंड जो है, जो दिखती तो एनी पियर्सन है लेकिन फिट्जगेराल्ड है। और वो कहती है एनी पियर्सन को कि तुम ऐसे करो, अब मेरे घर चले जाओ, मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं, तो आज तुम दिन में मेरे घर एंजॉय करो, तुम रात को या देर शाम को आ जाना, और फिर मैं क्या करूँगी, बॉडी को एक्सचेंज कर दूँ। भरे हुए मन से इच्छा तो नहीं होती ये एनी पियर्सन की कि मैं चली जाऊं, लेकिन वो कहाँ चली जाती हैं, फिट्जगेराल्ड के घर चली जाती हैं, और इधर पर्दा फिर वापस से गिरता है और फिर पर्दा वापस से उठता है, और पर्दा उठता है तो एंट्री किसकी होती है, डोरिस की। डोरिस कौन है, तो डोरिस पियर्सन जो है बेटी है किसकी, एनी पियर्सन की, और थोड़ा सा बिगड़ेल भी है, और उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है चार्ली स्पेंस। तो अब ऐसा है, पर्दा उठता है तो ऐसा हो रहा है, टेबल के सामने बैठी हुई हैं कौन, मिसेस एनी पियर्सन, लेकिन अब फिट्जगेराल्ड है। एनी पियर्सन दिखने में तो एनी पियर्सन, लेकिन वास्तव में कौन बैठा है, एनी पियर्सन की फ्रेंड फिट्जगेराल्ड वहाँ बैठी हुई है, और उनके हाथ में सिगरेट है, वो स्मोक कर रही हैं, और एंट्री होती है किसकी, डोरिस की। तो अंदर घुसती घुसती वो हमेशा की तरह उसको तो यही आशा है कि मेरी मम्मा होंगी, वो अंदर घुसते हुए बोलती कि मम्मा मम्मा, आपने मेरी चाय कहाँ रखी है, चाय रखी है किचन में है या यहीं है, यहीं बैठ के पीऊँगी। तो वो जवाब देती है कि मैंने अपनी चाय पी ली है, अब तेरी इच्छा हो जैसे तू चाय पी, चाहे तो तुम किचन में पी लो, चाहो तो यहाँ पी लो। तो बहुत सरप्राइज होता है, उसको बोलता है मतलब आपने मेरे लिए चाय बनाई नहीं, बोले नहीं, मैंने तेरे लिए चाय नहीं बनाई, मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, मैंने चाय पी ली। फिर और करीब आगे देखती है तो देखती है कि वो जो मम्मा है वो तो स्मोक कर रही है। तो मम्मा से पूछती है बड़ी सरप्राइज वे में, आप सोचिए आप भी कभी घर जाए और ऐसा मिले तो सरप्राइज होगा। आज तक उसने अपनी मम्मा को देखा ही नहीं स्मोक करते हुए। मम्मा आप स्मोक कर रही हो, बोला हाँ और क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं स्मोक कर रही हूँ, क्या मैं स्मोक नहीं कर सकती। तो कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन मैंने सोचा आप स्मोक नहीं करती। फिर पूछे अच्छा मम्मा, आपने वो मेरा जो ड्रेस था येलो वाला सिल्क ड्रेस, उसको मैंने प्रेस करने को कहा था, आपने उसको प्रेस कर दिया, क्योंकि मॉर्निंग बात हुई होगी एनी पियर्सन से। अब तो फिट्जगेराल्ड है, दिख कैसी नहीं है, एनी पियर्सन। कहते हैं नहीं नहीं मैंने कोई प्रेस नहीं किया, तेरे को जाना है तो तू जाके प्रेस कर ले, मैं क्यों प्रेस करूँ, ये मेरा काम है। और आज शाम को मैं खाना बनाने वाले भी नहीं हूँ, मैं बाहर खाना खाने जा रहा हूँ किसी होटल में, तो तुम अपना खुद का खुद ध्यान रखो।
अब एकदम से बम फूटता है जिससे डोरिस को उसको समझ में नहीं आता कि मम्मा को क्या हो गया। वो कहती है कि अरे आपने तो मॉर्निंग में कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं ड्रेस को क्या करूँगी, प्रेस कर दूँगी। और आप अजीब सी बातें कर रही हैं। बोला हाँ ऐसा ही है, मैं प्रेस करने वाली नहीं हूँ। फिर आगे और पूछती हैं कि बाय द वे तुम जा कहाँ रही हो येलो ड्रेस पहन के, तुमने मेरे को बताया ही नहीं। मैं तुम्हारी मदर हूँ, दिन भर काम करती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ, तुमको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ येलो ड्रेस पहन के, किसके साथ जा रही हूँ। जो कहती है मम्मा मैं अपने बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ बाहर डेट पे जा रही हूँ। तो मम्मी उसको और हंसने लग जाती है, अरे भगवान, तू एक तो जा रही है भी है, वो भी किसके साथ जा रही है, चार्ली के साथ। चार्ली इज हाफ वेट, हाफ मतलब थोड़ा बुद्धू भी है और बक तीत का प्रयोग किया है, मतलब उसके दांत जो हैं टेढ़े मेढ़े हैं, सीधे नहीं है। बोले तो जाना भी होता तो कम से कम तेरे को एक ढंग का बॉयफ्रेंड तो खोजना चाहिए था। ऐसा बॉयफ्रेंड, मैं तेरी उम्र में होती तो मैं इससे ज़्यादा पसंद करती कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड ना हो इसके बजाय जैसा चार्ली है। चार्ली बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये सुन के इसको बहुत गुस्सा आता है डोरिस को, और ये रोते रोते हुए ऊपर चली जाती है अपने कमरे में। पर्दा गिरता है, फिर पर्दा उठता है। इस टाइम फिर जो दूसरा व्यक्ति है, कौन है, दिस इज सीरियल पियर्सन की एंट्री होती है, जो उनका बेटा है एनी पियर्सन का। वो उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। अंदर घुसते हुए ही आता है और कहता है कि मम्मा मम्मा आपने मेरा कपड़ा प्रेस कर दिया और निकाल दिया जो मैं आपको सुबह कह के गया था। वो कहते नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों करूं, मैं नहीं करने वाला, तुम्हारा काम है, तुम खुद करो। फिर वो कहती मम्मी चाय बनाया। बोला नहीं चाय वाय भी नहीं बनाया, मैंने चाय खुद पी ली, तुम अपना चाय खुद बनाओ। अब उसको समझ में ही नहीं आता कि मम्मा को क्या हो गया। उसको बहुत गुस्सा भी आता है। वो कहता है मम्मा हम इतना काम करते हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस जाते हैं, और आप ऐसे कैसे अजीब सी बातें कर रही हो। तो मम्मा कहती तुम्हें क्या लगता है फ्री में बैठी है, तो मैं भी तो खूब काम करती हूँ, तुमको तो छुट्टियाँ भी मिलती हैं सैटरडे संडे को, मेरी छुट्टी भी नहीं मिलती सैटरडे संडे को। मैं कितना काम करती हूँ, अब से मैं सैटरडे संडे को मैं भी छुट्टी लेने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी मतलब काम करने वाली नहीं हूँ और छुट्टी लेने वाली हूँ। मेरा कोई छुट्टी नहीं रहता, मैं हमेशा काम ही करती रहती हूँ, और ऊपर से तो मेरे को रिस्पेक्ट भी नहीं देते, बात भी तरीके से नहीं करते। आई एम द होम मेकर, आपको तुम्हें तमीज़ होनी चाहिए। अब इसको समझ में ही नहीं आता कि हो क्या गया है मम्मा को। जो सीरियल है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन डोरिस जो है उसको थोड़ी सांत्वना मिलती है। उसको लगता है कि अच्छा मम्मा सिर्फ मेरे से नाराज़ नहीं है, डोरिस को भी डांट रही है, मतलब मेरी कोई ज़्यादा गलती नहीं है, मम्मा ही हैं जो सबको ही डांटी जा रही है। अब क्या होता है जब भाई बहन दोनों मिलते हैं तो दोनों को ठिठोली होती है कि क्या हो गया मम्मा को, यार मम्मा के सिर में तो नहीं लग गया। वो पूछते भी हैं कि मम्मी आपके सिर में तो नहीं लग गया, कहीं चोट लगी थी, आप सीढ़ियों से गिर गई थी। तो कहती मैं कुछ भी नहीं गिरी, मैं वैसी हूँ, ठीक हूँ, तुम अपना काम करो, मेरे को परेशान मत करो, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, कोई जोक थोड़ी चल रहा है, तुम किस बात पर हंस रहे हो, इसमें हंसने का क्या है। तो एकदम चुप से और सीरियस हो जाते हैं। फिर पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है। इस बार जो एंट्री होती है वो मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड जो हैं, उनका नाम क्या है, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन की एंट्री होती है। इससे पहले क्या होता है कि वो फ्रिज में से स्मोकिंग तो करी रहती है मिसेस एनी पियर्सन, जो कि वास्तव में कौन है, ऑफिस गिराल्ड हैं, और साथ में स्टाउट बियर की बोतल भी ला के टेबल पर रख लेती हैं, और थोड़ा थोड़ा वो बियर भी पीती रहती है। तो जो ही जॉर्ज पियर्सन अंदर घुसते हैं तो देखते हैं जो डोरिस है वो रोती रहती है, और पापा को देख के रोते रोते ऊपर चली जाती है। तो एकदम से पूछते हैं कि रो क्यों रही है, डोरिस को क्या हुआ। तो कहते मेरे को क्या पता, तुम जाके पूछ लो। तुमको और सरप्राइज होता है कि कैसा आंसर दे रही है। फिर वो आगे देखते हैं तो गिलास में जो है एनी पियर्सन वो बियर पी रही होती हैं, स्टाउट पी रही होती हैं। तो उनको और कन्फ्यूजन हो जाता है। वो पूछते अरे तुम क्या कर रही हो। बोला आप तुमको दिख नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ, तुम बियर पी रही हो। बोला हाँ। बोला इस टाइम। बोला इस टाइम क्या, कोई इसका भी पीने का टाइम होता है, मैं मूड हुआ तो मैं इस टाइम पी रही हूँ। बोला अच्छा अच्छा, मैंने सोचा तुम पीती नहीं हो। बोला तुम तो कुछ भी सोच सकते हो। फिर वो आगे कहते हैं कि अच्छा अच्छा, मैं क्या है आज क्लब जा रहा हूँ, तो तुमने मेरी चाय नहीं बनाई ना। बोला नहीं नहीं, मैं चाय तुम्हारी आज मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो पैसा भी ऐसे कहते हैं आज मैं क्लब जा रहा हूँ तो मैं आज चाय पीने वाला नहीं हूँ। तो वो कहते कि ठीक है तुम पियो नहीं पियो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाई भी नहीं है। तो इस पर और बहुत सरप्राइज होता है मिस्टर जॉर्ज को। वो कहते हैं कि अरे तुमने मेरी चाय नहीं बनाई, यदि मेरे को पीना होता तो
तो एनी पियर्सन को और भी गुस्सा, बोला ये देखो ये कैसा आदमी है, एकदम अजीब सा, उसको चाय पीनी नहीं है, फिर भी इस बात को गुस्सा है कि मैंने चाय क्यों नहीं बनाई, इसको पीनी होती तो, जब इसको पीनी नहीं है तो अच्छा ही बात है कि मैं चाय नहीं बनाई। तो दोनों के बीच में तीखी बहस भी हो जाती है। और इस बीच में एनी पियर्सन कहती है कि तुम क्या समझते हो, क्लब में जाते हो तुम्हारी लोग इज्जत करते हैं, तुम्हारे लोग कोई इज्जत नहीं करते, तुम्हारी बहुत लोग हंसी उड़ाते हैं, तुम इतने मोटे हो गए हो, पेट बाहर निकल गया, तोन बाहर आ गई है, तुमको पोम्पी पोम्पी कहते हैं। ये बात सुन के जॉर्ज पियर्सन को और गुस्सा आता, वो बोलते कौन कहता है ऐसा, कोई नहीं कहता, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। तो वो जो मदर होती है वो कहती है कि तुम ऐसे करो, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो अपने बेटे सीरियल से पूछ लो। अब सीरियल से पूछते हैं कि सीरियल तुम बताओ, क्या क्लब में लोग मेरा हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अब सीरियल बेचारा धर्म संकट में पड़ जाता है, किसकी तरफ बोलूँ, माँ की तरफ बोलूँ या पापा की तरफ बोलूँ। तो वो कहता है मम्मा मम्मा आप क्यों ये फालतू की बात पूछ रहे हो, आपने क्या टॉपिक चालू कर दिया। मदर कहती तुम साफ साफ बताओ। तो वो कहता है पापा आई एम सॉरी, लेकिन मम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं, लोग आपका बहुत हंसी उड़ाते हैं। अब जॉर्ज पियर्सन का मुंह एकदम लाल हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता गुस्सा किस पे करे, क्लब के दोस्तों पे करे या इन पे करे। जो माहौल है बहुत गुस्से लायक हो जाता है। अब इस बीच में दरवाजे की घंटी बजती है, दरवाजे की घंटी बजती है तो सीरियल देखने जाता है, तो देखता है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड आई हुई है। लेकिन वास्तव में कौन आया, वास्तव में तो एनी पियर्सन ही आई हुई है, शाम का वक्त हो गया, सब आ गए। तो वो आके कहता है एक्चुअली क्या है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो फिट्जगेराल्ड को पसंद भी नहीं करते, उनको लगता है कि जो फिट्जगेराल्ड है वो पड़ोसन हो गई है और मम्मी से मिलती हैं तो मम्मी को बिगाड़ने में इनका ही हाथ है। तो आके कहता है कि मम्मा वो फिट्जगेराल्ड आई है। तो एनी पियर्सन बहुत नाराज़ होती है, बोला तुम किस तरीके से बात कर रहे हो, तुम्हें मैनर्स नहीं है, कैसे बात करनी चाहिए, मेरा फ्रेंड आई है। तो मैं इज्जत के साथ उनको अंदर लेके उसको अंदर लेके आता है। तो जो जॉर्ज पियर्सन है वो बैठे रहते हैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं देते अपने उसकी एनी पियर्सन की फ्रेंड की तरफ, फिट्जगेराल्ड की तरफ। तो एनी पियर्सन और गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें क्या मैनर्स नहीं है, जब मेरी फ्रेंड आई है तुम बैठे हुए हो, तुम्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। तो गुस्सा होते होते वो खड़े होते हैं और उसको नमस्ते करते हैं। किसको, एनी एनी पियर्सन ही है वास्तव में, लेकिन अब क्या बन के फिट्जगेराल्ड आई हुई है। वो जब देखती है, वो वास्तव में एनी पियर्सन है, वो देखती है तो उसको बहुत दुख होता है कि मेरी बेटी भी रो रही है और बेटा भी दुखी है, हस्बैंड भी नाराज़ से ही है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, उसको समझ में कुछ नहीं आता। तो वो धीरे से कहती है कि मेरे को ना अपने फ्रेंड से कुछ अकेले में बात करना है, प्लीज़ आप लोग हम दोनों को अकेला छोड़ दो। तो सब चले जाते हैं और ये दोनों अकेले रह जाती हैं। कौन, एनी पियर्सन और फिट्जगेराल्ड। अब जो एनी पियर्सन वास्तव में जो फिट्जगेराल्ड बनी हुई है वो कहती है कि यार तूने क्या कर रखा है, मेरी फैमिली की तहस नहस करी तूने एक दिन में ही, मेरी बेटी रो रही है, बेटा भी उदास हो रहा है, हस्बैंड भी गुस्सा हो रहे हैं कि ऐसा क्या कर दिया तूने। तो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने इन सबको सुधार दिया, और सुन अब ध्यान रखना सब बहुत सुधर गए, अब इनको तुम ज़्यादा भाव मत देना, इनको पता है कि कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, जिसका है उसको उतना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको तरीके से काम करना, ये सैटरडे संडे को काम मत करना। और करना जब ये सब मिलके काम कराएं, तेरी बेटी कहीं बाहर जाती है तो वो पूछेगी कहाँ जा रही हूँ, नहीं जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, बेटे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और आपके जो हस्बैंड है रोज़ क्लब चले जाते हैं, इनको भी क्लब जाने के बजाय अपना काफ़ी सारा समय घर पे देना चाहिए। एनी पियर्सन कहते ठीक है सब ठीक है भाई, तू अब मेरे क्या कर, बॉडी एक्सचेंज कर ले और तू अपने घर जा और मेरे को अपने घर छोड़ दे। तो वो कहती पक्का है, तो कहते एक दो दिन और रह जाऊँ, बोला नहीं बस सही है। और वो कुछ मंत्र जाप करती है और वापस से बॉडी एक्सचेंज हो जाती है, ओरिजिनल एनी पियर्सन हो जाती है और फिट्जगेराल्ड होती है। फिट्जगेराल्ड बाय करके चली जाती है। अब घर में कौन रह जाता है, एनी पियर्सन रह जाती है, ओरिजिनल मदर या वाइफ, और बाकी दो बच्चे और जॉर्ज पियर्सन। अब सब के सब को कुछ पता नहीं है, ये सब एकदम से पूछते हैं कि मम्मा
अब हम क्या करें, हम अब बाहर जाने का प्लान हमारा नहीं है, मतलब कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने का प्लान कैंसिल कर देती है, सीरियल भी जाने का प्लान कैंसिल कर देता है, और जॉर्ज पियर्सन भी क्लब जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। तो कहते हैं कि अपन ऐसे करते हैं, सब मिलके खाना बनाते हैं घर पे ही बड़े प्यार से, और हम सब खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे, फिर रूमी खेलेंगे। रूमी इज़ ए गेम जो जनरली क्रिसमस के वक्त खेला जाता है, लेकिन कभी भी खेला जा सकता है प्यार मोहब्बत के साथ। और इस तरीके से कहानी का अंत हो जाता है, सबको अपनी स्थिति का पता लग जाता है। जो बच्चे हैं वो मदर का रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं, जो हस्बैंड हैं वो भी क्या करते हैं, क्लब जाना कम कर देते हैं और फैमिली के साथ समय व्यतीत करते हैं। तो बच्चों, दिस इज ए स्टोरी विच टेल्स अस कि हम सबकी जो मॉम है, मदर है, हमेशा काम में लगी रहती हैं ज़्यादातर। जो होम मेकर वो तो काम करती हैं, जो वर्किंग फीमेल्स हैं या वुमेन है वो भी काम करने के बाद ऑफिस में घर पे आकर काम में लगी रहती हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपन भी, बच्चे और हस्बैंड जो भी हैं वो भी सहायता करना चाहिए, मिलजुल कर एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। और इस नोट के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी आई मीन दिस चैप्टर, प्लीज़ डू like it, share and subscribe. I'm sure you must have liked my story. If you like my story, please do subscribe. Thank you once again. Thank you so much.